जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। अगर हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया जोमैटो के, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा? क्या हमारा पैसा डबल हो जाएगा या फिर लॉस भी हो सकता है? वेल, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है जोमैटो के आईपीओ से रिलेटेड इसी वीडियो के अंदर। तो अब बात आती है कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जोमैटो कितना पैसा रेज करने वाला है इस आईपीओ के थ्रू? 9375 करोड़ का, जिसमें से 9000 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे। किस चीज के लिए? एक्सपेंशन करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी को मिलने वाला है। अब बात आती है 9000 करोड़ रुपए कंपनी रेज करने वाली है। बट अगर हम ये पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? आप और हम लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें क्या देखना चाहिए? हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है ये देखते हैं। बट मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताइए, जोमैटो प्रॉफिटेबल है या नहीं है? आप कहोगे सर जोमैटो तो हर साल लॉस बुक कर रहा है। तो अगर वो लॉस बुक कर रहा है और प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं कमा रहा, तो हमें क्या ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए? बट अगर आप आगे कुछ भी सोच रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जोमैटो के इस वक्त 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो 100 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स एक कंपनी के पास होना, तो प्रॉफिटेबल जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या हो सकता है, विल टेल यू। सो अब आप सबको जोमैटो की हिस्ट्री के बारे में पता है कि पहले इसका नाम जोमैटो नहीं था, इसका नाम फूडी बे था। तो अब आप फूडी ईबे बोलो या फूडी बे बोलो, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। तो अब ये जो कंपनी है, इसने अपना नाम चेंज किया, टोमेटो को ट्विस्ट किया, जोमैटो कर दिया। तो जोमैटो में जो फर्स्ट टाइम फंडिंग मिली थी 2010 में, वो किस कंपनी ने करी थी? $1 मिलियन की फंडिंग इस कंपनी को मिली थी और उसने कई बार इसमें फंड किया है। तो जब से जोमैटो की हाइप बन रही है, मैंने लिखा गेम ऑफ हाइप, सबसे ज़्यादा फायदा उसी कंपनी को हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स भी हैं जोमैटो के। कौन सी कंपनी है वो? उस कंपनी का नाम है इन्फो एज। सो लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट। तो मैं आपको आज बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। सो अगर हम इन्फो एज के आज की डेट में शेयर प्राइस के बारे में देखें, तो आप देख रहे हो कि इन्फो एज का शेयर प्राइस चल रहा है 5380 रुपीज़ का, और एक ही महीने पहले ये 4732 का था। तो 10 जून से आप आज तक का देख रहे हो, तो एक महीने में इतनी ट्रेमेंडस ग्रोथ मिली है इस शेयर को, क्योंकि जोमैटो का जब आईपीओ आएगा तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको लगता है कि जोमैटो का जो बिजनेस है वो सिर्फ फूड डिलीवरी से रिलेटेड है, बट मैं आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन और इंसाइट देता हूँ। अभी रिसेंटली एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो, फिट्सो एक ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है। लोग जिम जाना चाहते हैं, लोग स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट बहुत कुछ खेलते हैं, तो आपको अलग अलग मेंबरशिप्स लेनी पड़ती हैं। एक कंपनी आई थी फिट्सो, तो उस फिट्सो के अंदर जोमैटो ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। एंड अब इस इन्वेस्टमेंट से आप समझिए, एक कंपनी लॉस बुक कर रही है, लॉस में चल रही है, बट वो हर तरीके से देख रही है कि जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें हम उसमें इन्वेस्ट करें। सो फिट्सो में जोमैटो ने इन्वेस्ट कर दिया, खुद लॉस में है फिर भी इन्वेस्ट कर रही है। इन्फो एज प्रॉफिट में थी, उसने इन्वेस्ट किया जोमैटो में। तो कंपनीज एक दूसरे में इन्वेस्ट करती हैं, बट इससे आपका लेना देना क्या है? आपका लेना देना ये है कि आप जितनी भी नेट पे वीडियोस देखेंगे, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द फूड बिजनेस ऑफ जोमैटो। बट अब एक कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फिट्सो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, एंड जैसे ये कोरोना का थोड़ा सा दौर खत्म होगा तो इंडिविजुअल जो मेंबरशिप्स हैं, अलग अलग जिम की आप एक मेंबरशिप लेते हो, आपको उसी जिम में जाना होता है। सो फिट्सो का एक, मैं आपको फिट्सो के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगे कि और भी कौन कौन से बिजनेसेस हैं। एंड आने वाले टाइम में इन बिजनेसेस से जोमैटो को फर्क पड़ेगा तो आपको भी फर्क पड़ेगा कि आप एक जिम की मेंबरशिप लेते हो, उसी जिम में जाना है। फिट्सो की मेंबरशिप ले ली तो आप ऑल ओवर, जहाँ पे भी इनके फिट्सो के क्लब्स होंगे, तो ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी जिम में जा सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स क्लब में जा सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास कौन सी मेंबरशिप है। सो ऐसा अगर कुछ बिजनेस आ रहे हैं मार्केट में और उसमें ऐसी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ मिल सकती है और उनके इन्वेस्टर्स को भी ग्रोथ मिल सकती है। तो आपको ये भी समझना चाहिए। फूड बिजनेस के बारे में सब बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट, बट येस, अब जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, तो आप नेट पे सिंपली लिखिए
उस कंपनी का नाम, जैसे जोमेटो, एंड आगे लिख दीजिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो अब क्योंकि जोमेटो लिस्ट होने वाली है बीएसई के ऊपर, तो बीएसई इंडिया की यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे आपको पूरा 300-400 पेजेस का पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ सकते हो कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि जो आप पैसा देंगे कंपनी उसका क्या करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया हुआ होगा कि भैया हमारे यहाँ पे क्वार्टर वाइज आप देख सकते हो कि ऑर्डर साइज हमारे बढ़ रहे हैं, ऑर्डर साइज बढ़ रहे हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ सकता है। सो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कंप्लीट प्रेजेंटेशन देती है। तो ये आप पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां तक की तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, बट आई हैव अ लॉट टू टेल यू। आज हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं जोमेटो की। तो जोमेटो का जो आज की डेट में आप लिस्टिंग देखने वाले हो उससे 26% ऊपर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब लोग इसके ज़्यादा पैसे देने के लिए भी रेडी हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि कंपनी जब लिस्ट होगी तो लोगों को भी उसमें मुनाफा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ग्रे मार्केट में उसको लोग खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो जब लिस्ट होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों को मुनाफा ज़्यादा मिले। अब यहाँ पर आप देखिए कंपनी का जो IPO है वो कब ओपन हो रहा है, 14 जुलाई को ओपन हो रहा है। तो आप एप्लीकेशन कब लगा सकते हो कि आपको जोमेटो का IPO के अंदर शेयर्स मिल जाएं, 14 जुलाई के बाद। बट कब तक ये क्लोज हो जाएगा, 16 जुलाई को। तो 14 तारीख से लेके 14, 15, 16 3 दिन का टाइम है। और जनरली जब एक IPO आता है 3 से 5 दिन का टाइम होता है आपके पास। तो 14, 15, 16 आपके पास टाइम है इस IPO के अंदर अपनी बिड प्लेस करने का। बिड प्लेस करने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आपने IPO में आपने बिड लगा दी तो आपको मिल ही जाएंगे शेयर्स। वो हम बात करेंगे कैसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां पर आप देखिए कि इनका इशू टाइप क्या है। 2 तरह के इशू टाइप होते हैं। एक होता है फिक्स्ड प्राइस इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू का मतलब होता है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर बोला कि भैया हमारा 100 रुपए का प्राइस रहेगा तो वो 100 रुपए का ही रहेगा। बट यहाँ पे बुक बिल्डिंग है, बुक बिल्डिंग में एक रेंज मिलती है। रेंज है यहाँ पे 72 से लेके 76 की। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको एक बोली लगानी है कि आप 72 पे खरीदना चाहते हो या 76 पे खरीदना चाहते हो या उसके बीच में कहीं भी खरीदना चाहते हो, तो वो आप बिड लगा सकते हो। बट जनरली कहाँ पे लगाना चाहिए, हायर साइड पे, क्योंकि अब अगर बहुत कम लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसे खरीदने के लिए तो हो सकता है आपका बीच में बिड काम कर जाए। बट जोमेटो जैसे IPO के अंदर बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब कि अगर इनके पास 100% शेयर्स हैं तो 100% शेयर्स को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ गए। 100% बायर्स नहीं आ गए, 200-300% बायर्स आ गए तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और कई गुना होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आपको हायर साइड पे बिड प्लेस करनी चाहिए। आगे लॉट साइज क्या है, एक शेयर क्या खरीद सकते हो। अगर 76 रुपीज में आप बिड लगा रहे हो तो क्या 76 का एक शेयर मिल जाएगा? द आंसर इज नो। कंपनी क्या कह रही है कि भैया 195 का मेरा लॉट साइज है, मतलब आपको 14,800 के आसपास पैसा देना पड़ेगा अगर आपको हमारा एक लॉट चाहिए। और आप कितने लॉट मैक्सिमम ले सकते हो, तो आपको पता ही है कि भैया 2 लाख से ज़्यादा तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो ये अब आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे सिर्फ 13 लॉट मैक्सिमम ले सकते हो। तो आप तकरीबन 1,92,000 के आसपास यहाँ पे आप मैक्सिमम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इस IPO के अंदर। अगर आप रिटेल कैटेगरी में आते हो, 2 लाख से ऊपर जाओगे तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आ जाओगे। अब अलॉटमेंट कब मिलेगी जी? अलॉटमेंट की डेट है 22 तारीख। जितने लोगों ने बोली लगाई है, अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए तो लॉटरी सिस्टम के हिसाब से अलॉटमेंट होगी, बट अलॉटमेंट की डेट है 22 तारीख। 22 तारीख को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले, आपने मान लो पैसा लगा दिया, आपने यहाँ पे 14,820 रुपये दे दिए एक लॉट के हिसाब से, एंड वो लॉट आपको नहीं मिला, तो भैया आपके पास रिफंड आ जाएगा 23 तारीख को। अगर रिफंड आ गया, उसके बाद जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई है उनको कब दिखेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर आया है, वो दिखेगा 26 तारीख को, 26 जुलाई को। एंड फाइनली ये आपको BSE के ऊपर IPO लिस्ट होता होगा, कब दिखेगा? 27 तारीख को। तो 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की कहानी है पूरी जोमेटो के IPO की। अब फाइनली हमने बात करी थी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, मैंने लिखा था द गेम ऑफ हाइप। गेम ऑफ हाइप का मतलब क्या है? जब एक IPO की बहुत ज़्यादा हाइप होती है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे, ये लक भी है, अगर आपको यहाँ पे IPO के अंदर शेयर्स मिल गए तो जब वो लिस्ट होगा, जिस
आईपीओ की बहुत ज़्यादा हाइप होती है, जब वो लिस्ट होता है तो वो अपने इन्वेस्टर्स को कई गुना रिटर्न्स देके जाता है। तो कुछ ही दिनों में जब बात करते हैं हम पैसा डबल हो सकता है शेयर मार्केट से, आईपीओ के अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर ऐसा हो सकता है। कंपनी लॉस मेकिंग आपको दिख रही है, बट ऐसी बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जो बहुत जल्दी से प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, एंड जोमेटो इज वन ऑफ देम। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि आपको जोमेटो में इन्वेस्ट करना चाहिए आईपीओ में या नहीं करना चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंपली आप सबको पता है कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सिंपली अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। आप आईपीओ वाले सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद जब आईपीओ स्टार्ट होगा आप उसमें बिड लगा सकते हो और जितने आप लॉट बुक करना चाहें, जैसे 13 की यहाँ पे जोमेटो में लिमिट है तो आप 13, 12, 11 जो भी आप लगाना चाहते हो, मिनिमम आप 1 लॉट से स्टार्टिंग कर सकते हो। सो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, डीमेट अकाउंट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तुरंत जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए जिससे लोगों को भी जोमेटो के आईपीओ के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। फाइनली इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तुरंत फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम you go self-made.